नमस्कार साथियों, श्री राम टेक्निकल परिवार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस छोटी सी वीडियो के अंतर्गत एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो है वो मैं आप सब तक पहुंचाना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और हमारे श्री राम टेक्निकल जो छोटा सा परिवार है उस छोटे से परिवार में अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका छोटा सा समर्थन जो है, छोटा सा सपोर्ट जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के आपका जो बहुमूल्य समय है उसका 5 मिनट लूंगा और उस 5 मिनट के अंदर आपका अभी भारत सरकार के द्वारा जो है अप्रेंटिस या आईटीआई अप्रेंटिस के लिए आपका जो है नई भर्तियां निकाली गई हैं और इस भर्ती में अब कितनी आपके जो है सीटें हैं, कौन कौन सी आपकी ब्रांचेज है, योग्यता क्या मांगी गई है, किस प्रकार से हम फॉर्म भर सकते हैं, चयन की प्रक्रिया क्या है और सबसे महत्वपूर्ण हमें फायदा क्या होगा, उन सारे विषयों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, आप सभी के पास ये इंफॉर्मेशन लगभग या तो पहुंच चुकी होगी और या फिर अब पहुंचने वाली होगी हमारे द्वारा। और अगर अभी तक आपके पास ये इंफॉर्मेशन नहीं पहुंची है तो अब आप समझे कि अभी जो है सरकार के द्वारा आपका एक नया आपका 484 पदों का या अप्रेंटिस के लिए आपका जो है एक भर्ती नई निकाली गई है। अब वो किसके द्वारा निकाली गई है वो आपके सामने है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड या कहा जाए तो ECIL जो है, इसके द्वारा आपका 484 पदों की अप्रेंटिस की भर्ती निकाली गई है। अब ये जो डिपार्टमेंट है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, ये सामने आपका लिखा हुआ है। अगर अभी तक आपके पास ये PDF अवेलेबल नहीं हुई है तो हमारे टेलीग्राम चैनल से आप जुड़िए। हमारे टेलीग्राम चैनल श्री राम टेक्निकल में आपको जो है ये PDF भी वहां पर अवेलेबल हो जाएगी बिना किसी समस्या के। ठीक है, अब सबसे पहले देख लेते हैं कि पद जो है वो किस किस डिपार्टमेंट या किस किस ब्रांच के हैं। तो ये आपके सामने देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल आपका जो है सबसे ज्यादा पद 190 पद उसके दिए हुए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन के 80 पद हैं, फिटर के 80 पद हैं, RAC के आपके 20 पद हैं, टर्नर के 20 हैं, आपका जो है कोपा के 40 हैं, वेल्डर के 25 हैं, पेंटर के 4 हैं। इस तरह से आपका अलग अलग ब्रांचें यहां पर डिफाइन कर दी गई हैं और टोटल संख्या कितनी बताई गई है 484। अब सबसे महत्वपूर्ण, कई बार बच्चों के कमेंट आते हैं, मैसेजेस आते हैं कि सर क्या इन सीट रिजर्व्स में हैंडीकैप बच्चों जो होते हैं उन हैंडीकैप बच्चों के लिए क्या अलग से कोई प्रावधान है? तो बिल्कुल याद रखिएगा, यहां पर लास्ट लाइन में दिया हुआ है, पूरी तरह से आप देख सकते हैं। यहां पर क्लियरली लिखा हुआ है बच्चों कि आपके जो फिजिकली हैंडीकैप होंगे, है ना, और हैंडीकैप में याद रखिएगा कम से कम 40% होना चाहिए, है ना। हैंडीकैप का जो सर्टिफिकेट बनता है उसमें वो दिखाते हैं कि भाई कितने % हैंडीकैप है या कितने % उनका शरीर जो है वो अक्षम है, कार्य नहीं कर सकता है। तो आपका कम से कम 40% होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहां पर सीधा सीधा इन्होंने लिखा है कि 484 में से बच्चों जो 20 सीटें हैं, ये 20 जो सीट्स हैं वुड बी हॉरिजॉन्टली रिजर्व फॉर द PWD कैंडिडेट। मतलब PWD कैंडिडेट्स के लिए ये 20 सीट्स रिजर्व होंगी 484 में से। उसके अलावा आपका बाकी जो रिजर्वेशन वाला फैक्टर है जो आपके कास्ट वाइज चलता है, SC ST OBC वाला, वो भी यहां पर दिया हुआ है। SC ST OBC के लिए कितनी सीटें रिजर्व है, कितनी नहीं है, वो पूरा डाटा यहां पर आपके सामने दिया हुआ है। इस PDF को आप आराम से देख लीजिएगा, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि भाई ये एक अच्छा मौका है। क्यों है वो मैं आगे चर्चा में बताऊंगा। ठीक है, अब अगर देखा जाए तो चलिए सर आपने सीट बता दी कि भाई 484 है, अब आगे की प्रक्रिया बताइए। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि देखो इसमें जो एज लिमिट है बच्चों, वो एज लिमिट कितनी रखी गई है? 18 से अगर आप जनरल के हैं तो 25 साल, 18 से 28 अगर आप OBC के हैं, 18 से आपका 30 अगर आप SC ST समुदाय से हैं, 18 आपकी मिनिमम एज है और आपकी 30, 28 और 25 मैक्सिमम एज है। और टाइम ड्यूरेशन दिया गया है कि 31/10/2023 के अनुसार, मतलब 31 अक्टूबर 2023 के अनुसार आप 18 वर्ष न्यूनतम हो सकते हैं और अधिकतम आप 25, 28 या 30 हो सकते हैं। तो इस कैटेगरी के बीच के जितने विद्यार्थी हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा मौका है। ठीक है, अब ये जो अप्रेंटिस है इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड 1 साल का रहेगा दोस्तों। अब इस 1 साल में जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका पहला पॉइंट मैं आपको बताता हूं कि इस 1 साल में आपको जो है गवर्नमेंट मंथली स्टिपेंड देगी, या कहा जाए तो गवर्नमेंट मंथली आपको आपका खर्च देगी। अगर आप इन सारी ब्रांचेस से संबंधित है तो 8,050 रुपए आपको मिलेंगे, और यदि आप ये कोपा, वेल्डर और पेंटर ब्रांचेस से संबंधित हैं तो आपको 7,700 रुपए मिलेगा। आपका हर मंथ आपको ये मिलेगा
मिलेगा पूरे वर्ष भर, है ना। तो सबसे पहला फायदा तो ये हुआ कि आप बेरोजगार से रोजगार में परिवर्तित हो जाएंगे, चाहे भले ही आंशिक तौर पर परिवर्तित हो, लेकिन हो तो रहे। आपको एक वेतन मिलेगा, अब चाहे आप उसे वेतन मान ले या आपका खर्च मान ले, तो आपको ये पैसा मिलेगा किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा, पहली बात, ठीक है। उसके बाद अब अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें सिर्फ क्या कहा गया है बच्चों, इसमें आईटीआई पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके साथ साथ एनसीवीटी सर्टिफिकेट जो है, जिस ट्रेड में आप जाना चाहते हैं, वेल्डर, पेंटर, इलेक्ट्रीशियन, वो ट्रेड जो है उसका आपका एनसीवीटी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। और 90% आपके जितने भी आईटीआई विद्यार्थी हैं उनके पास ये होगा, 101% होगा। अब वो डिपेंड करता है कि वो गवर्नमेंट वाले आईटीआई से हैं या प्राइवेट वाले से हैं, तो दोनों के लिए यहां पर अलग अलग दिया गया है, याद रखना, है ना। अब यहां पर देखो मेथड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा इस अप्रेंटिस के लिए, क्या कोई एग्जाम होगा, क्या कोई पेपर होगा? तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां सिंपली लिखा है कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द आईटीआई मेरिट मार्क्स, ठीक है। मतलब आईटीआई में आपके जितने मार्क्स आए हैं उसके हिसाब से मेरिट बनेगी और मेरिट के अनुसार आपका चयन होगा, है ना। और उसके साथ साथ यहां पर बताया गया है कि जो गवर्नमेंट आईटीआई वाले बच्चे हैं जो पास हुए हैं उनके लिए 70% सीट इंगेज होगी, और जो प्राइवेट वाले हैं, आपको पता है कि भाई आईटीआई दोनों तरह से होती है, गवर्नमेंट भी होती है और प्राइवेट भी होती है, तो जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन वाले बच्चे हैं आईटीआई वाले, उनके लिए 30% का आपका जो है एंगेजमेंट रखा जाएगा, और 70% का एंगेजमेंट किसके लिए रखा जाएगा? 70% रखा जाएगा फॉर द गवर्नमेंट आईटीआई इंस्टीट्यूशंस स्टूडेंट, है ना। चलिए, अब उसके बाद यहां पर ये कह रहे हैं कि भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेरिट तो बनेगी लेकिन पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और वो 16/10 से लेकर 21/10 तक चलेगा, मतलब 16 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में चलेगा। तो जो भी विद्यार्थी भरना चाहते हैं, अब वो भरेंगे कैसे, अब वो बता देता हूं, ठीक है भाई। ये तो वेन्यू है कि भाई कहां आपका जो है वेरिफिकेशन होगा, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट शुड रीड द कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट। ये आपको पूरी तरह से एडवर्टाइजमेंट ध्यान से देख लेना है ना। उसके बाद आपको जो है गवर्नमेंट की यहां पर वेबसाइट दी गई है कि भाई आपको कहां जाकर ये फॉर्म भरना है, वो आपको यहां पर बाकायदा दिख जाएगा, हाउ टू अप्लाई, ठीक है। ये आपका 8वें नंबर का पॉइंट है, इसमें आप क्लियरली देख सकते हो, यहां लिखा है www.apprenticeshipindia.government.in। इसमें जाकर आपको अपने आप को रजिस्टर्ड करना है, उसके बाद फिर फर्दर प्रोसेस होगी। वो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको समय बताएंगे, उसमें अपलोडिंग मांगेंगे, वो सब आपको करना है। तो ये यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट ये है कि कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन MSDE अप्रेंटिसशिप पोर्टल are required to submit their online application through the ECIL website as the mentioned above। मतलब जो ये ECIL की वेबसाइट है उसमें जाकर सबसे पहले तो आपको यहां पर अपने आप को रजिस्टर करना है। ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले आप अप्रेंटिस india.government.in इसमें अपने आप को रजिस्टर कर लीजिए। उसके बाद जो ऑनलाइन फॉर्म है वो आपको कहां भरना पड़ेगा? ECIL की वेबसाइट में जाकर भरना पड़ेगा। अब ठीक है, ये पूरा आपका जो है भरने का आपका जो ये यहां पर लिखा है, ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 25/9/2023, मतलब 25 तारीख से आपका जो है ये प्रारंभ हो चुका है, मतलब ऑलरेडी 5 दिन हो चुके हैं बच्चों, 5 दिन से ये चल रहा है, ठीक है। और कब तक चलेगा? 10 अक्टूबर तक। तो अभी भी आपके पास समय है, अगर आपने ये फॉर्म नहीं भरा है तो आप इसे भर दीजिएगा। अगर किसी तरह की समस्या आप फेस करते हैं, किसी तरह का आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है कि सर समझ में नहीं आ रहा है, कहां रजिस्टर्ड करें, कहां फॉर्म भरें, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल में अपना मैसेज भेज सकते हैं, वहां पर उचित आपको समाधान दिया जाए, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है बच्चों, ये आप पूरा तरह से आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये वेबसाइट है www.ecil.co.in, और इस नोटिफिकेशन में अगर आप डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आप सीधे दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाओगे। अब सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर इसका काम क्या है, आखिर इससे मिलेगा क्या? गुरुजी बड़े मुश्किल से तो आईटीआई हुई है, आप और एक अप्रेंटिस दिए दे रहे हो, है ना। तो देखो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि अगर आपके पास ये अप्रेंटिस आ जाती है, आपके पास ये आपका सर्टिफिकेट आ जाता है, तो जब भी टेक्निकल वैकेंसीज आएंगी पैन इंडिया पूरे भारत में, चाहे वो बार्क की हो, चाहे रेलवे की हो या किसी भी डिपार्टमेंट की हो, उन डिपार्टमेंटों में आपको सीधा फायदा मिलता है इस अप्रेंटिस, ठीक है। अगर ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप ये समझ लो कि जो 10 लाख की भीड़ है वो भीड़ छटकर सीधे 10,000 हो जाती है। मतलब आपका कंपटीशन 10 लाख से नहीं, आपका कंपटीशन किससे होगा? 10,000 से होगा। और इसीलिए ये आपके लिए जरूरी है। देखो, अगर
एक होता है कि मुझे एक निश्चित मार्ग पर चलना है, अब उस मार्ग में जो जो सहायता हो सके वो आपको करना है ताकि आप सीढ़ी दर सीढ़ी ऊपर चढ़ते जाएं। और एक होता है कि मुझे बस गलियों में भटकना है, अगर कोई मंजिल मिल जाएगी तो मिल जाएगी, लेकिन अगर आपने आईटीआई किया है, आपका सपना एकदम फिक्स है कि मुझे इस डिपार्टमेंट में जाना है, तो आपके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है। और दूसरी बात, इसमें आपको पैसा भी मिलेगा, ऐसा नहीं है कि आपको पैसा खर्च करना है। भाई गवर्नमेंट आपको सर्टिफिकेट भी दे रही है, गवर्नमेंट आपको पैसा भी दे रही है, गवर्नमेंट आपको आगे जाकर टेक्निकल वैकेंसी में फायदा भी दे रही है, तो पूरी तरह से फायदा तो आपका है। भाई इसमें गवर्नमेंट का क्या नुकसान है? एक प्रकार से अगर देखा जाए, अगर आप ये कर लोगे तो किसी तरह से आप नुकसान में नहीं जाएंगे। उम्मीद करता हूं ये पूरा नोटिफिकेशन आपको समझ में आया होगा, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई समस्या है तो कमेंट सेक्शन 24/7 आपके लिए खुला हुआ है। आप वहां पर बिना किसी झिझक के मैसेज करिए और आपको उचित जवाब वहां पर प्रदान किया जाएगा हमारी टीम द्वारा। और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।